कक्षा 11वीं के गणित की किताब में आज हम पढ़ने वाले हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है। तो यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। परिभाषा में क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, और जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय दोनों समझ में आया। जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित समुच्चय, और जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, यदि W मतलब वीक की बात कर रहे हैं, तो वीक जो है वो W है, ठीक है। तो W से दर्शाया, तो वीक मतलब सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय है ये परिमित है कि अपरिमित है, ये परिमित है। क्यों परिमित है, तो देखो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि और रविवार, फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये 7 दिन से 8वां दिन बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। तो जिसकी संख्या निश्चित है वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय है। चलो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसमें। मान लीजिए कि S समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय है, तो S परिमित है, ठीक है। क्यों परिमित है, तो ध्यान देना, देखो x² - 16, अगर हम x² के बाद जो 16 अगर इस पार ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो गया ये। अब यहाँ पे x से अगर हम अंडर रूट हटा देते हैं तो 16 के ऊपर में अंडर रूट लग जाएगा। अब 16 के ऊपर में अंडर रूट लगेगा तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, x का मान यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है, जो क्या है, जो परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब देखो परिमित समुच्चय जो है ना वो रिक्त समुच्चय हो सकता है। परिभाषा में स्पष्ट कर दिया है कि परिमित समुच्चय रिक्त समुच्चय हो सकता है, और ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय है और साथ साथ परिमित भी है। तो x का मान यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, परिमित समुच्चय है। जिनके मानों को हम निकाल सकते हैं, जिनके मान निश्चित है, ठीक है, वो क्या है, परिमित समुच्चय। तो इसका भी जो मान है वो क्या है, निश्चित है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्या है। मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G अपरिमित है। अब यहाँ पे देखो G अपरिमित कह रहा है, ठीक है, अपरिमित तो हो रहा है। आप सोचो ना, अगर आप एक रेखा खींचते हो, ठीक है, उस रेखा में बहुत सारे बिंदु दे देते हैं। अब उन सभी बिंदुओं का नाम अगर आप G रखोगे तो ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक का G रखोगे, फिर एक का X रखोगे, एक का Y रखोगे, कुछ न कुछ अलग अलग तो रखोगे ना। एक ही रेखा में सभी का मान आप G नहीं रख सकते, या G1, G2, G3 इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन प्रॉपर G नहीं रख सकते। इसलिए क्या है, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। समझ में आ गया ये। चलो अब प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, ठीक है, मतलब प्रश्नावली के प्रश्नों पे चलते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उन एग्जाम्पलों को भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के प्रश्न देखो। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ये बताना है हमें। तो देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पे देखो x - 1 और x - 2 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिलोंग कर रहा है n से। तो x का मान, दोनों मान किस में प्राप्त हो रहे हैं, प्लस में प्राप्त हो रहा है। x का मान 1 प्राप्त होगा और x का मान 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो x के दोनों मान एक तो प्लस में प्राप्त हो रहा है और दोनों का मान निश्चित है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है n के साथ। इसका मतलब क्या है, ये परिमित है, ठीक है। ध्यान देना, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, परिमित में सभी संख्या प्लस में प्राप्त होगा, याद रखना इस बात को। सभी संख्या किस में प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। तो x का मान अगर हम निकालते हैं तो x का मान 1 प्राप्त हो रहा है प्लस में, और x का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 भी जो है वो प्लस में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये परिमित संख्या है, जिसको हम निकाल सकते हैं, जिसका मान निश्चित है वो क्या है, परिमित है। तो इसका मान हमने निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, परिमित संख्या बन गया, सीधी सी बात है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, x² = 4, इसको भी आप निकाल सकते हैं। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो x का मान यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, परिमित संख्या है, ये इसको भी आपको परिमित लेना है। फिर यहाँ पे देखो 2x - 1 = 0 दिया हुआ है, जो बिलोंग करता है n के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2x - 1 = 0 को अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x = 1/2 प्राप्त होगा। आप हल करके देख लेना, x = 1/2, और ये किस में प्राप्त हो रहा है, प्लस में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, परिमित संख्या है। अब यहाँ पे देखो चौथा क्या कर रहा है,
चौथा, x एक अभाज्य संख्या है। ये परिमित है कब अपरिमित है? यह अपरिमित है। क्यों? क्योंकि x को हम किसी से भाग नहीं दे सकते। जिसको हम भाग नहीं दे सकते हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते। जब हम इसे प्रूफ ही नहीं कर सकते तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित कहलाएगा। तो ये क्या है? x जो है वो अपरिमित संख्या है। सीधी सी बात है। मतलब चौथा जो प्रश्न है वो आपका क्या है? अपरिमित है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो, फिर से दिया है x विषम है। अरे भैया कैसे बताओगे विषम है कि सम है? x तो आप किसी बार आप सम में रखोगे, किसी बार विषम में रखोगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक बार वो सम में रखाएगा, एक बार विषम में रखाएगा। इसलिए ये भी क्या है? ये भी अपरिमित है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट देख लेते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो मैंने प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब 1.2 का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो 1.2 का दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, इसको देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इससे और आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न देखो, पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है वो परिमित है क्या अपरिमित है? सोचो। आप बोल सकते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी के सभी सिर्फ 12 रहेंगे, 13 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये परिमित समुच्चय है। आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि ये परिमित है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने चूज़ किया है, ये परिमित है। इसके बाद देखो दूसरा क्या है? 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद डॉट 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 करके अनंत तक गया है। तो ये परिमित है क्या अपरिमित है? अब यहाँ पे देखो हर एक व्यक्ति कंफ्यूज होगा इसका आंसर लेने में। ये अपरिमित है। क्यों अपरिमित है? क्योंकि किसी भी कंडीशन में अवयव जो है वो अनंत तक नहीं होना चाहिए। अगर अनंत जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमित कहलाएगा। तो इसका जो मान है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक जा रहा है, हम उसको गिन नहीं सकते, ना ही वो डिसाइड है। ठीक है, डिसाइड ही नहीं है। अनंत तक जाने वाला जो संख्या है वो डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये अपरिमित होगा। इसके बाद देखो तीसरा क्या है? 1 2 3, इसके बाद डॉट डॉट करके 99 और 100। ठीक है, लास्ट कहाँ तक गया? 100 तक गया। तो ये तो डिसाइड हो गया ना, अंतिम जो है वो 100 है। डॉट 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 करके बाद 99 और उसके बाद क्या दिया है? 100 दिया है। मतलब ये फिक्स हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 100 तक के जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। ये क्या है? परिमित संख्या है। समझ में आ गई? ये भी परिमित हुआ। इसके बाद देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो सकते हैं? 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, जो अनंत तक जाएगा। अब अनंत की बात आ गया तो अनंत अवयव की बात आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनंत की बात आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी अपरिमित होगा। समझ में आ गया? क्या है? ये भी अपरिमित है। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इसे हम गिन सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है अभाज्य पूर्णांक? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक एक तो 2 है, एक तो 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 17 है। ये सब के सब क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। तो 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक हैं हम सबको गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी परिमित समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, इसमें देखना है। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित में और भी टॉपिक है, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब यहाँ पे क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो यहाँ पे ग्राफ बना लो। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें सिर्फ एक्स अक्ष देखना है, वाई वाला नहीं, ये एक्स अक्ष है। अब इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो यहाँ पे मैंने एक समांतर रेखा का, फिर हमें पता नहीं कि कितने समांतर रेखा, दूसरा भी मैं यहाँ पे समांतर रेखा रख देता हूँ। ठीक है, 2 समांतर रेखा यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्स अक्ष के रेखा के समांतर रेखा है, लेकिन यहाँ पे संख्या की गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा? ये जो है ये अपरिमित होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होगा? ये अपरिमित होगा। अगर ये फिक्स होता कि 2 समांतर रेखाएं, 3 समांतर रेखाएं जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं तो ये परिमित होता है, लेकिन ज्ञात नहीं कर सकते तो ये क्या है? अपरिमित है। चलो दूसरा देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? भाई ABCDEFG ये सब के सब वर्णमाला आप गिन सकते हैं, कितने हैं? 26 है। 26 से बढ़ेगा तो नहीं ना घटेगा, तो उसके अंग्रेजी के जो वर्णमाला है अगर हम उसे गिन सकते हैं अक्षरों को, तो इसका मतलब ये है कि ये भी परिमित है। ठीक है, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं वो परिमित कहलाएगा, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते वो अपरिमित होगा। ये उसकी परिभाषा है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। ठीक है, 5 के गुणज देखना है। 5 के गुणज को हम गिन तो सकते हैं, लेकिन ये अनंत तक के जाएगा तो हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। अनंत जाने वाले की गिनती हम नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा? अपरिमित होगा। ठीक है, 5 + 5 + 5 आप करके देख लो। 5 के गुणज 5 10 15। ठीक है, डॉट 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 उसके बाद आगे जाते ही रहेगा, तो ये क्या होगा? अपरिमित होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये रहेगा परिमित रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में जितने जानवर हैं उन सब की गिनती तो हो चुकी है हिमालय, या फिर उससे वो उतने के उतने ही अभी वर्तमान में। तो जिसकी, इसे समझो एक बुक के हिसाब से। ठीक है, एक बुक में
एक बुक में जितने भी क्वेश्चन है या अध्याय है उसकी गिनती तो हो चुकी है ना। हाँ, तो उसी तरह से इसमें भी उसकी भी गिनती मानी जाएगी, इसलिए ये परिमित कहलाएगा। ठीक, समझना, ठीक है, बुक के हिसाब से समझना, तब ये समझ में आएगा, वरना आप इसे अपरिमित ही ले लोगे। चलो आगे देखते हैं। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये क्या होगा? फिर आ गया मूल बिंदु। अब भाई कितने वृत्त उससे जा सकते हैं, तो क्या होगा? अपरिमित होगा। इसकी भी संख्या हमारे पास नहीं है ना, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या लेंगे आंसर में? अपरिमित लेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो मैंने परिमित और अपरिमित वाले पूरे टॉपिक को समझा दिया और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिया है।